एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, शलोम। आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं एंजल सी बेंजामिन और हमारे साथ पास्टर नवीन पॉल, जो कि हमारे चर्च के पास्टर हैं और सत्संग मिशन के लीड पास्टर हैं। और जो सत्संग मिशन हमारा प्रोग्राम है वो लीडर्स को इक्विप करने में और चर्च प्लांटिंग में काम करता है। हम लोग लगातार आप सभी के लिए पॉडकास्ट को ला रहे हैं और ये जो पॉडकास्ट है ये एवरीडे इश्यूज से रिलेटेड और बहुत ही प्रैक्टिकल लर्निंग के बारे में है। मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी आश्रित होंगे और आप हमारे वीडियोस को यूट्यूब पर टी नवीन पॉल मिनिस्ट्रीज पर देख सकते हैं। हम लोग रेवलेशन की पुस्तक से भी स्टडी को लाते हैं, जो कि आप वहाँ पर देख सकते हैं। यदि आपके पास कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस है, कोई सजेशंस है, तो आप हमें लिख सकते हैं और कमेंट्स में हमें अपने व्यूज़ या अपने क्वेश्चंस बता सकते हैं। पिछले पॉडकास्ट में हमने परमेश्वर के वचन के बारे में देखा, सीखा कैसे परमेश्वर हमेशा हमसे बात करता है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो बात करता है और कभी चुप नहीं रहता और उसका कम्युनिकेशन पुराने समय से आज दिन तक होता आया है। पुराने नियम में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन को मूसा से करा और अब्राहम से करा। उस समय उनके पास कोई बाइबल नहीं थी और परमेश्वर ने मूसा को बाइबल दी और वो पेंटाटेक को दिया, लेकिन बहुत बार उन्होंने डायरेक्ट कम्युनिकेशन को करा। और आज हमारे पास बाइबल है और हम परमेश्वर के उस लिखित वचन को देखते हैं। हमने पिछले एपिसोड में ये भी देखा कि कैसे लोगोस और रीमा, लोगोस जो कि परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है और रीमा वही वचन जो पर्सोनिफाइड हुआ है और उसे हम यीशु में देखते हैं। और इसी कड़ी में आगे हम एक नए एपिसोड को आपके लिए लेकर आए हैं। हम आगे आज देखेंगे कि कैसे परमेश्वर का वचन जो है वो कैसे रिलेवेंट है, कैसे वो आज दिन भी वैसा ही है जैसा वो पुराने समय के नबियों के साथ था और कैसे परमेश्वर का वचन हर युग में एक समान है। पास्टर नवीन, मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगी कि क्या परमेश्वर का वचन की, क्या बाइबल जो हमें इतने हजार साल पहले मिल चुकी थी, क्या आज भी बाइबल जो है रेलेवेंट है? क्या आज भी हम बाइबल को वैसे ही पढ़ सकते हैं, वैसे ही समझ सकते हैं जैसे पुराने नियम में लोगों ने पढ़ा था? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जब हम परमेश्वर की बात करते हैं तो हम अनंत काल की बात करते हैं, इटर्निटी की बात करते हैं। परमेश्वर बदलता नहीं और परमेश्वर युग युगांतर तक एक समान है। इसलिए परमेश्वर का वचन भी मनुष्य के सामने एक ऐसी अनंत आशीष है जिसको उसको समझना। मनुष्य आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उसका वचन सदा बना रहता है। और इसलिए हमें यह देखना है कि वचन हर युग में, हर पीढ़ी के लिए रेलेवेंट है। इसका महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि लोग हर चीज को हैंडल करना चाहते हैं। आज दुनिया में देखें तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो वचन को भी हैंडल करना चाहते हैं अपनी नीयत के अनुसार। देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को, सब चीजों को लोग अमेंड करके अपनी शारीरिक लालसाओं और अपनी कामनाओं के अनुसार बदल लेना चाहते हैं। यह प्रलोभन मनुष्य के पास धर्म क्षेत्र में भी रहा है और दुनिया के इतिहास में कई बार रहा है जिसमें लोगों ने परमेश्वर के वचन को डिफॉर्म किया और ये सोच के कि हम उसको हैंडल कर रहे हैं, हम उसको सुधार रहे हैं, उसको बिगाड़ा। चर्च इतिहास में ऐसे भी समय आया जब लोगों ने कहा कि आप दान दे दो या ये फलाना काम कर दो, आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, जो वचन के बिल्कुल खिलाफ था। सबसे पहली सबक जो मैं और आप सीखते हैं वो ये है कि हम वचन को हैंडल ना करें, लेकिन वचन हमको हैंडल करे। सही। और ये रेलेवेंसी का एक बहुत बड़ा शिक्षा है जो मुझे और आपको देखनी। परमेश्वर का वचन हमेशा मेरे और आपके लिए मार्ग दिखाने वाला, जैसा भजन संहिता 119, 105 में है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे पथ के लिए उजाला है। कभी भी उसका रेलेवेंस खत्म नहीं होता। जब भी पढ़ोगे आपको परमेश्वर का प्रकाश मिलेगा, क्योंकि इसी अध्याय में यह भी लिखा है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता। रेलेवेंस का जहां तक सवाल है वो हमेशा बना रहता है। लेकिन बाइबल जैसे बहुत हजार साल पहले लिखी गई है और आज की जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी, तो हम कैसे उससे कुछ नई बातों को सीख सकते हैं? देखिए, ह्यूमैनिटी चेंज कर रही है और हम सब कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। ह्यूमन वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, सोसाइटी चेंज हो रही है और इसलिए उस चेंजिंग सोसाइटी के अंदर हमारा प्रलोभन यह है कि हम वचन को भी हैंडल करें। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन ऐसा सिद्ध है हर सिचुएशन में, वो रिलेवेंट ही रहेगा और वो डिसाइसिव भी रहेगा।
जैसे यीशु कहते हैं, मैं किसी का न्याय नहीं करता, लेकिन जो वचन मैं कहता हूं वो जगत का न्याय करेगा। तो वो इतना रेलेवेंट है और इतना डिसाइसिव है कि जो यीशु के मुंह से निकल गया वो एक ऐसा पैरामीटर है जिसके ऊपर सारी ह्यूमैनिटी का न्याय होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि वचन को आप कम कर दो या खत्म कर दो। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 119 उसका वर्स 89। भजन संहिता 119 उसका वर्स 89। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता। अब देखिए, इससे हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर का वचन कितना ऊपर है। जैसे सूरज है, अगर आप सूरज को हैंडल करना चाहें, अगर सूरज को आप आंख बंद कर लें और कहें सूरज है ही नहीं, तो बात नहीं बनती। अगर लोग ये कहते हैं कि अगर आप सूरज की तरफ देखकर थूकोगे तो थूक आपके मुंह पे गिरेगा, सूरज का कुछ नहीं होगा। तो ये वचन मुझे और आपको ये बताता है कि परमेश्वर का वचन आकाश मंडल में ऊंचे स्थानों पर स्थिर है, मनुष्य उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और इस चेंजिंग वर्ल्ड में परमेश्वर के स्थिर वचन को लेकर और अपने आप को परमेश्वर के वचन के सामने सबमिट करना सबसे बड़ा कॉल। फिर से मैं कहूंगा, हम वचन को हैंडल ना करें, लेकिन वचन हमको हैंडल। इस बात से हम ये तो समझते हैं कि परमेश्वर का वचन आज दिन तक के भी वैसा ही है जैसा वो पहले था। जी हाँ, वैसा ही आज दिन तक भी और रहेगा भी। ये भी परमेश्वर का वचन। अगर उसने कह दिया आकाश मंडल में स्थिर है, तो फिर जब तक आकाश मंडल है तब तक स्थिर है, आप उसको बदल नहीं सकते। जैसे आपने अभी सूरज की और आकाश की बात करी, जैसे हम रचना की बात करते, तो क्या परमेश्वर का वचन उसकी बनाई हुई रचना के भी ऊपर है? डेफिनेटली, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि आदि में जब रचना हुई तो अनाउंसमेंट पावर से घोषणा की सामर्थ्य, घोषणा के साथ हुई ना। परमेश्वर ने कहा आकाश बन गया, परमेश्वर ने कहा पशु पक्षी बन जाए, सब कुछ दो अनाउंसमेंट पावर के द्वारा हुआ, विच इज द वर्ड ऑफ गॉड। केवल मनुष्य को उसने मिट्टी से बनाया और उसमें भी उसने जीवन का श्वास फूका। जीवन का श्वास जो परमेश्वर ने फूका है वो भी परमेश्वर का इंटरवेंशन है। वो तो सर्वदा हमारे जीवन के लिए, हमारी सांसों के लिए, हमारे उठने बैठने के लिए, हमारी सब बातों के लिए परमेश्वर का वचन एक नियामत के रूप में परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। उसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, क्योंकि वचन को जब हम अपने जीवन में रखते हैं तो असंख्य आशीषों का प्रॉमिस। अगर वचन को हम नहीं ठीक से आदर देते तो हम अपने जीवन में बहुत सारे दुख कमाते हैं। तो हमारे जीवन का सुख, हमारा आनंद, हमारे समाज का फैब्रिक, हमारे आसपास के जीवन में खूबसूरती सब वचन पर निर्भर। कई बार हम देखते हैं और हम अपने आसपास भी देखते हैं कि लोग ना परमेश्वर के वचन में से कुछ चीजों को तो मानते हैं लेकिन कुछ चीजों को हटा देते हैं, सेलेक्टिव फॉलोइंग जिसे हम कहते हैं। नहीं, वो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इन दिनों में चर्चेस में आ रहा है वो ये होता है कि कुछ लोग जो है वो वचन के किसी भाग को ले लेते हैं और उसको अपना डॉक्ट्रिन बना लेते हैं। देखिए, एक सिद्धांत बाइबल में हमेशा है कि वचन वचन को कंफर्म करता है। जैसे पौलुस कहते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, वचन से वचन मिलाकर बोलते हैं। अगर आप अच्छा प्रीचर बनना चाहते हैं, आपको अपना इनपुट डालने की जरूरत नहीं, वचन से वचन मिला दें। जो अलग अलग जगह परमेश्वर वचन जो कह रहा है उसको आप कलेक्ट करके और उसको आप वचन से वचन मिलाकर बोलिए, आप कभी भी मिस नहीं होंगे। आप ये ध्यान रखें कि आप न बोलें, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलें। दूसरे कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय के अंतिम वचन में पौलुस कहते हैं, हम हृदय की सच्चाई से परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर यीशु मसीह में बोलते हैं। 17 वचन। हाँ, 17 वचन पढ़िए जरा। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वर्ड को बोलना, जैसे आपने कहा, बहुत सारे लोग अलग अलग इंटरप्रेट कर रहे हैं और चर्च का दुर्भाग्य ये है कि इतने सारे डिनोमिनेशंस खड़े हो गए और कई डिनोमिनेशंस तो कल्ट हैं, हेरेसीज हैं, और सच्चा विश्वासी उनको एकदम से पहचान लेता। क्यों? क्योंकि वचन से वचन मिला है नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह में नहीं बोला गया। तो ऐसा तो बहुत सारा वचन आज है जिसके कारण से चर्च में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। जैसे अभी भरमाए जाने का बहुत बड़ा युग है, जैसे आपने कल्ट प्रीचिंग के बारे में कहा, तो यदि मैं वचन का इंटरप्रिटेशन समझ रही हूँ तो मैं कैसे जानूं कि ये सही है? नहीं, देखिए, एक इसका बहुत अच्छा सवाल है। एक तो ये है कि आपका जो वचन का इंटरप्रिटेशन वो विश्वासियों को स्वीकार्य होना चाहिए।
जिसको हम कहते हैं irrespective of church, there is an evangelical world. Evangelical world मतलब वे सब जो यीशु के सुसमाचार को वे आए, हमारे लिए जिए, बलिदान हुए, मरे, जी उठे, पिता के दाहिने विराजमान, सबका न्याय करेंगे, इन सारी चीजों को जो साथ लेकर चलते हैं, उसमें ये वचन स्वीकार्य होना चाहिए। परमेश्वर के बच्चे कहें कि ये वचन सही। जैसे अगर आप कोई ऐसी प्रीचिंग कर रहे हैं पुलपिट से जो एक आम आदमी जो बाइबल पढ़ता वो कहता है कि भाई ये हमको समझ में नहीं आ रही है, तो एक्सपर्टीज ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, बहुत ध्यान से सुनो, परमेश्वर के वचन की एक्सपर्टीज जो है वो बहुत एवरेज लोग अप्रूव करते हैं। यू डोंट नीड एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट अगर एक्सपर्टीज को प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली कल्ट बनेंगे, लेकिन अगर एक्सपर्टीज को आम आदमी प्रूव करेगा और उसकी आत्मा मगन होगी वो वचन को सुन के, तो समझ लेना वो अप्रूव्ड है। इसलिए आज भी इतनी हेरेसीज है, इतनी फॉल्स टीचिंग है, लेकिन ट्रू चर्च अपनी जगह खड़ा हुआ है, क्योंकि आम आदमी सच्चे वचन से आनंदित होता है, ट्रू वर्ड ही उसको डिलाइट करता है। मुझे लगता है कि सही प्रीचिंग, सही वचन मन में एक आनंद को देते, आत्मा में। हाँ, वो तो कम्युनिकेशन है ना। वर्ड अगर वर्ड है तो वो हर एक के जीवन में एक साथ कार्य करता है, और जब सब मिल के कहते हैं कि सचमुच परमेश्वर का वचन अद्वितीय है। यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरा कहा हुआ वचन कभी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इस बात से हम ये क्या सोच सकते हैं कि कभी ऐसा युग आएगा कि परमेश्वर का वचन टल जाएगा या बातें पूरी नहीं? लोग तो कोशिश कर रहे हैं ना। देखिए, संसार ये कह रहा हमको परमेश्वर का वचन नहीं चाहिए, और परमेश्वर कह रहा मेरे वचन के बिना तुम जी नहीं सकते, चल नहीं सकते। दोनों एक्सट्रीम। और आज बाइबल की शिक्षाओं को निग्लेक्ट करके इवन चर्च में जैसे होमोसेक्सुअल मैरिजेस को ब्लेस करना, हमने बीच का रास्ता निकाल दिया कि चलो चर्च में मत करो, बाहर ब्लेस कर दो। तो ये सारी चीजें जो है, मनुष्य तो फिडलिंग करता है, क्योंकि मनुष्य ये चाहता है कि उसकी शरीर के अनुसार, जैसे संसार के वैल्यूज बदलते हैं, सोशल वैल्यूज बदलते हैं, कैसे न कैसे वो परमेश्वर के वचन में उसको फिट करना चाहता है। जो मिसफिट है उसको फिट करने की कोशिश करता है, और ये तो चल रहा है, और आज हम इसको बहुत ज्यादा देख रहे हैं। लेकिन अच्छा विश्वासी, परमेश्वर से प्रेम करने वाला विश्वासी हमेशा वचन को ही ऊपर रखेगा, और परमेश्वर का वचन जो है वो उसमें इतना एश्योरेंस है। यीशु कहते हैं, इवन सर्मन ऑन द माउंट में कहते हैं कि आकाश पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी पूरा हुआ बिना नहीं टलेगा। मतलब आकाश और पृथ्वी टलना कोई छोटी बात नहीं, टलेंगे जरूर। हाँ। एक समय आएगा जब टलेंगे, लेकिन उसके टलने, एक बार आकाश पृथ्वी टल जाए लेकिन वचन नहीं टलेगा, तो आप समझ लीजिए वचन सर्वोपरि। हाँ, वो तो आकाश पृथ्वी से भी सर्वोपरि है, सारी सृष्टि से सर्वोपरि। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को बहुत प्रेशियसली लेना अपने जीवन। यीशु कहते भी हैं कि मेरा वचन जो है वो मेरे बड़े नाम से अधिक महत्व रखता है। हाँ, उसको महत्व दिया उसने कि आप वचन को ज्यादा लें और हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है कि लोगों ने यीशु का नाम लिया है लेकिन अपने जीवन को पवित्र नहीं किया। यीशु ने कहा, अनेक लोग कहेंगे कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, क्योंकि यीशु के नाम में यश है, चंगाई की। यीशु कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो वचन जो तुम्हारे जीवन में होलीनेस में ट्रांसलेट नहीं हुआ, तुमने परमेश्वर के वचन को ओबीडियंस में नहीं लिया, तुमने यीशु के नाम को एनकैश किया, तुमने वचन को अपने जीवन में पूरा स्थान नहीं दिया। हाउ ब्यूटीफुल इज द वर्ड ऑफ गॉड। और कितना क्लियर है ये चीजें जो परमेश्वर मुझे और आपको सिखाता है। हाँ, जैसे कई लोग कहते हैं कि एक पहले आप बाइबल को पढ़ते हो, फिर एक समय आता है कि बाइबल आपको हाँ, ये बात तो, ये चीजें बड़ी फंडामेंटल चीजें, डिलाइटफुल है। प्रभु के बच्चों को तो इसमें नाचना है, आनंदित और मगन होना है कि परमेश्वर का वचन हमें मिला है और सब कुछ टल जाएगा। उसका वचन हमें सेल करके, मतलब हमको भवसागर से पार करके परमेश्वर के घर तक पहुंचा। सचमुच क्या ये अद्भुत बात है कि परमेश्वर का वचन जो है वो कभी नहीं टलता, और आकाश पृथ्वी टल जाती है लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा हर युग में एक समान रहता है। वो हमसे बात करता है, और भी बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन से, बहुत सारी सीखें हैं जो हम लेंगे, और आगे हम कई और पॉडकास्ट भी बनाएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है अपने आप में बहुत ही वास्ट है, और मैं समझती हूँ कि हमें बहुत सा समय लगेगा ताकि हम इन बातों को और अच्छे से और गहराई में सीख पाएँ। सो आज के लिए इतना ही, हम आपसे विदा लेंगे, और मैं आशा रखती हूँ कि आप हमारे वीडियोस को देखकर आशीष पाएंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।